प्रश्न 6। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 6। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पार्क का तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। तो लिखेंगे माना ए बराबर 120 मीटर, ए बराबर 120 मीटर, कॉमा बी बराबर 80 मीटर और सी बराबर 50 मीटर। तो त्रिभुजाकार पार्क का जो तीनों भुजाओं की जो लंबाई दिया हुआ है उसको हम ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर मान लेंगे। ठीक है, यानी पहली भुजा को ए से ए बराबर 120 मीटर, फिर बी बराबर 80 मीटर और सी बराबर 50 मीटर। ठीक है, ए बी सी तीनों से मान लेंगे हम पहले, क्योंकि हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसीलिए पहले तीनों भुजाओं को इस तरह लिख लेंगे, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। अब लिखेंगे एस बराबर, तो एस क्या होता है? अर्ध परिमिति। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र लगाने से पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा। ठीक है, तो अर्ध परिमिति क्या हो गया? परिमिति का आधा। तो एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, यानी परिमिति। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमिति, यानी परिमाप निकल जाएगा, यानी बाउंड्री का लंबाई। ठीक है, त्रिभुजाकार जो पार्क है उसका बाउंड्री का लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा? तीनों भुजा को जोड़ना होगा। ठीक है, तो अर्ध परिमिति निकालना है, यानी जो परिमाप आएगा उसका आधा कर देना है। तो ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, पहले अर्ध परिमिति निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये कितना है? 120, बी है 80 और सी है 50 बटा 2। सब मीटर में है, इसीलिए कोष्टक में करके हम मीटर लिख लेंगे। कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे, 0 0 0, 8 5 13 2 15, 1 1 2, यानी 250 बटा 2 मीटर बराबर कितना हो गया? 250 को 2 से भाग देंगे तो 1, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 125 मीटर। तो इस त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमिति कितना हो गया? 125 मीटर। अब हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजाकार पार्क जो है त्रिभुज के जैसा ही होगा,
तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस क्या है? एस है अर्ध परिमिति। ए क्या है? ए बी सी क्या है? तीनों भुजाओं की लंबाई। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ए बराबर बी बराबर और सी बराबर माने हैं और एस भी निकालनी है कितना 125। तो अब सबको यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूला में। तो एस कितना है 125। तो 125 गुना 125 माइनस ए कितना है 120 है। देखिए सबको हम माने थे गुना 125 माइनस बी कितना है 80। 125 माइनस सी है 50। तो सबको इस तरह से लिख लेंगे। अब लिखेंगे अंडर रूट तो इस तरह से लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा क्या में आता है? वर्ग में। ठीक है, तो वर्ग मीटर लिख देंगे क्योंकि सब मीटर है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या में आएगा? वर्ग मीटर में। तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट के बाहर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 125 गुना 125 में से 120 गया तो 5 गुना 125 में से 80 गया तो 5, 12 में से 8 गया 4 यानी 45 गुना 125 में से 50 गया तो कितना आएगा? 12 में से 5 गया 7, 75 आएगा। ठीक है, अब अंडर रूट और लिख देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। 125 को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 है तो 5 ही लिख देंगे क्योंकि 5 का तो 5 अभाज्य संख्या है तो 5 ही लिख देंगे। 45 तो देखिए 45 को 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 को ये 15 को 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। तो इस तरह से लिख देंगे 45 को 3 तिया 9, 9 पचे 45 गुना 75 को 75 देखिए 3 से लग रहा है कितना बार में? 25 बार में। तो 25 आया तो फिर 5 गुना 5 यानी इस तरह लिख लेंगे। फिर करेंगे अंडर रूट वर्ग मीटर। अब यहाँ पे अंडर रूट है देखिए, तो वर्गमूल कैसे निकलता है? दो दो में से बाहर एक लेते हैं, दो जोड़ा में से एक बाहर करते हैं तो 5 गुना 5 से एक 5 बाहर, 5 गुना 5 से एक 5 बाहर, 3 गुना 3 से एक 3 बाहर, देखिए 3 गुना 3 से एक 3 बाहर, 5 गुना 5 से एक 5 बाहर। ठीक है, अब एक 3 बच गया, एक 5। तो 2 5 में से एक 5 बाहर, फिर 2 5 में से देखिए ये दोनों 5 से एक 5 बाहर, ये दोनों 5 से एक 5 बाहर, ये दोनों 3 से एक 3 बाहर, ये और ये 5 से एक 5 बाहर हो गया, बच गया 3 और 5 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए देखिए इस तरह का हम लाइन दे रहे हैं, इसको आपको नहीं लिखना है। तो 3 और 5 बच गया अंदर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो 5 तिया कितना होता है? 15। तो लिख लेंगे यहाँ पे रूट 15। ठीक है, और लिख लेंगे इस तरह करके वर्ग मीटर। तो बाकी सब का जोड़ा में से बाहर निकाले हैं और 5 और 3 देखिए 5 तिया 15, ये इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो बस गुना करके अंडर रूट 15 लिख लेंगे। अब इन सब को गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 पचे 375। तो 75 पचे कितना होता है? 375 गुना रूट 15 है, तो गुना रूट 15 है तो रूट 15 बस साथ में लिख लेंगे, यानी 375 रूट 15 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा किसका?
तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल देखिए आ चुका है 375 √15 वर्ग मीटर। तो एक चीज तो आ गया है। अब दूसरा पूछ रहा है कि एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इनके चारों ओर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो अब परिमिति निकाल लेंगे। तो लिखेंगे परिमिति बराबर, तो त्रिभुजाकार पार्क का परिमिति कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, यानी 120 मीटर जोड़ 80 मीटर जोड़ 50 मीटर, तो कितना आ जाएगा, तो 0, 8 5 13 2 15 1 1 2, यानी 250 मीटर हो जाएगा परिमिति। त्रिभुजाकार पार्क का परिमिति, त्रिभुजाकार पार्क का परिमिति कितना हो जाएगा, 250 मीटर। तो परिमिति क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना मतलब घेरना चारों तरफ, यानी जितना उसका बाउंड्री है 250 मीटर, उन सबको घेर देना, चाहे तार से घेरना या कांटा से घेरना, कुछ से भी उसको घेरना है। ठीक है, तो बाड़ लगाने का मतलब वही हुआ। तो इसीलिए परिमिति निकाल लेंगे 250 मीटर पहले। तो बाड़ लगाने का मतलब होता है कि बाउंड्री पे ही घेरना। ठीक है, जितना भी बाउंड्री है उसका, उस त्रिभुजाकार पार्क का। तो परिमिति कितना आ गया, 250 मीटर। अब दिया हुआ है कि एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, तो लिखेंगे फाटक, फाटक, फाटक की, फाटक की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, फाटक की चौड़ाई, फाटक की चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, यानी अब घेरना है, बाड़ लगाना है, तो पूरा में तो हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि घुसने के लिए जगह चाहिए। उस त्रिभुजाकार पार्क में जाने के लिए हमें जगह तो चाहिए, तो गेट एक लगाना होगा, उसी को फाटक यहाँ पे दिया है। तो 10 मीटर हमें जगह चाहिए खेत में जाने के लिए। तो देखिए, क्योंकि अब पार्क है तो थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए अंदर जाने के लिए। ठीक है, ट्रैक्टर ये सब ले जाने के लिए। तो इसीलिए फाटक का चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर, यानी एक गेट लगाना है तो वहाँ पे 10 मीटर का जगह छोड़ना होगा, क्योंकि घेरना है उसको। तो 10 मीटर को छोड़ करके घेरना है। ठीक है, क्योंकि 10 मीटर में क्या लगेगा, फाटक लगेगा। तो फाटक की चौड़ाई दे दिया है 10 मीटर। तो बाड़ लगाने का लिख लेंगे पहले, बाड़ लगाने का दर, तो बाड़ लगाने का दर कैसे दिया हुआ है, तो 50 रुपया प्रति मीटर, 50 रुपया प्रति मीटर। तो बाड़ लगाने का दर है 50 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का लगेगा 50 रुपया। ठीक है, यानी त्रिभुजाकार पार्क को घेरने में 1 मीटर में 50 रुपया खर्च आ रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे, अतः बाड़ लगाने का, बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा। तो देखिए, परिमिति भी निकल चुका है, फाटक की चौड़ाई भी दिया हुआ है और बाड़ लगाने का दर भी दिया हुआ है। तो बाड़ लगाने का कुल खर्च हम आसानी से निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो 250 मीटर माइनस 10 मीटर गुना 50,
गुना 50 रुपया तो बाड़ लगाने का कुल खर्च, तो कुल खर्च कैसे निकलेगा? तो 250 मीटर क्या है, परिमिति है। 10 मीटर चाहिए फाटक के लिए जगह, तो परिमिति में से 10 मीटर घटा देंगे, तो जो बचेगा जगह उसमें बाड़ लगाना है, तो उसी में 50 से गुना करेंगे, क्योंकि बाड़ लगाने का दर है 50 रुपया प्रति मीटर। ठीक है, तो देखिए 250 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 240। 240 मीटर गुना 50 रुपया। तो यानी बाड़ कितना दूर में लगाना है, तो 240 मीटर में, क्योंकि 10 मीटर जगह छोड़ना है फाटक के लिए। तो 250 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 240। यानी 240 मीटर को घेर देना है, ताकि जानवर ये सब ना जाए पार्क में, चारों तरफ घेर देना है। ठीक है, और 10 मीटर में फाटक लगा देना है। तो देखिए गुना कर देंगे, तो 240 गुना 50, तो 24 बचे, कितना होता है, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 120 होता है। 24 बचे 120, और यहाँ 2 शून्य, एक शून्य इस पे है, एक शून्य इस पे है, तो 2 शून्य दे देंगे, यानी 12,000 रुपया लगेगा। बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना होगा, 12,000 रुपया। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे